ओम शांति। आज है 9 अगस्त 2025 और आज है हम सबका बहुत प्यारा रक्षाबंधन का पावन त्योहार। सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन के इस पावन त्योहार की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां बधाइयां। ये त्योहार बड़े खुशी का त्योहार है, जहां भाई बहन का स्नेह चारों ओर छलकता नजर आता है। भारत भर में ये त्योहार हर भाई बहन जैसे इंतजार करते हैं कि कब ये त्योहार आए और हम अपने भाइयों को प्यार से राखी बांधे, मुख मीठा करें और चारों ओर खुशियां बिखेरे। रक्षाबंधन का ये पावन त्योहार इस चीज का यादगार है, जहां भाई खुशी खुशी से अपने आप को बंधवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वास्तव में रक्षा कौन सी करनी है? इस संसार में कोई किसी की रक्षा प्रैक्टिकल में करने में भले समर्थ भी क्यों ना हो, लेकिन अगर वो समय और स्थान पर हाजिर हो तब। नहीं तो परमात्मा जो परम रक्षक है वही सबकी रक्षा करते हैं। और इसलिए शास्त्रों में भी ये वर्णन है कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन फिर भी कोई उसकी रक्षा करने के समर्थ होते हुए भी नहीं कर पा रहे थे। रक्षक तो भगवान ही बना और भगवान ने ही उसकी रक्षा की। ठीक इसी तरह हम सबका परम रक्षक परमात्मा है, लेकिन आज के दिन हम सबको स्वयं के साथ एक प्रतिज्ञा करनी होगी, तब परमात्मा भी हमारा परम रक्षक बनता है। तो स्वयं के साथ हमें कौन सी प्रतिज्ञा करनी है? 3 रक्षक बनने की प्रतिज्ञा करनी है। सबसे पहला, हमें स्वयं रक्षक बनना है। स्वरक्षक। इस चीज की स्वरक्षा करनी है, अपने मन की स्थिति की रक्षा हमें स्वयं करनी है। हम कभी भी अपने मन को नकारात्मक दिशा, व्यर्थ दिशा में न ले जाए, उसका दृढ़ संकल्प करना है। सदा अपने मन की स्थिति को श्रेष्ठ और सकारात्मक बनाए रखे, ये रक्षा हमें स्वयं करनी होगी। कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता है। दूसरी रक्षा जो हमें करनी है वह है मर्यादा रक्षक बनना है। परमात्मा ने हम सबको अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो मर्यादाएं दी है जीवन में पालन करने की, ये मर्यादाओं की रक्षा भी हमें स्वयं अपने जीवन में करनी होगी। कोई और हमारे लिए नहीं कर सकता है। आज दुनिया के अंदर अधिकतर कईयों पर जो संकट आते हैं वो इसीलिए आते हैं क्योंकि वो अपने जीवन में मर्यादाओं की रक्षा नहीं करते हैं। कहीं न कहीं मर्यादा की लकीर को लांघते हैं, तब जाकर के मुसीबत सामने आती है। तो दूसरा दृढ़ संकल्प जो हमें अपने जीवन में करना है कि मर्यादा रक्षक हम स्वयं बनेंगे। और तीसरा, अपने घर, बाबा के घर के वातावरण की रक्षा, वाइब्रेशन की रक्षा, जिसको दूसरे शब्द में कहा जाता है यज्ञ रक्षक। यज्ञ रक्षक भी हमें ही बनना है। कहा जाता है असुरों का काम है यज्ञ के अंदर विघ्न डालना, परंतु
हम सभी इस यज्ञ की रक्षा करें, विशेषकर यहाँ के वातावरण और वाइब्रेशन की रक्षा हमें ही करनी होगी। जितना हम श्रेष्ठ वाइब्रेशन को प्रवाहित करेंगे, उतना ही हम इस वातावरण को सुरक्षित रखेंगे। तो 3 रक्षक हमें बनना है, स्वयं रक्षक, मर्यादा रक्षक और यज्ञ रक्षक। तब परमात्मा हमारा रक्षक बन हर क्षण हमें अपने ही आभा मंडल में समाये रखता है और सदा हमारी सुरक्षा करते हैं। साथ ही साथ कैसे ये रक्षा करेंगे, तो जैसे राखी के 2 धागे होते हैं, पहला धागा है हिम्मत और दूसरा धागा है उमंग उत्साह। तो हिम्मत और उमंग उत्साह के साथ हर कदम आगे बढ़ाना है और इस दृढ़ संकल्प में स्वयं को बांधना है, दूसरों को भी स्मृति दिलाते हुए इसमें बांधना है। तभी यथार्थ रूप से पवित्रता के बंधन में हम बनते हैं। प्योर वाइब्रेशन, प्योर मर्यादाएं और प्योर स्थिति के आधार से तब सही मायने में हम रक्षा बंधन को मना सकते हैं। तो पुनः पुनः आज के इस पावन दिन की सबको बहुत बहुत बधाइयां हो, शुभकामनाएं हो और हम सभी अपने आप में प्रतिज्ञा कर स्वयं को इस दृढ़ संकल्प में अवश्य बांधे और दूसरों को भी दृढ़ संकल्प में बांधने का कार्य करें। ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य भी इसी बात की ओर संकेत करता है कि बच्चे, तुम्हें भाई भाई की दृष्टि विकसित करनी है और इस पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग में परमात्मा आकर के हम सबको राखी का पावन बंधन में बांधते हैं, अर्थात पवित्रता के बंधन में बांधते हैं, जहां चारों ओर भाई भाई की दृष्टि और वृत्ति को विकसित कर सके और परमात्मा पिता आकर के माताओं बहनों पर ये कलश रखते हैं विश्व परिवर्तन का, जिसमें दृष्टि, वृत्ति, भावनाएं सब कुछ परिवर्तन हो जाता और हर एक को ये श्रेष्ठ पावन बंधन रक्षा बंधन में बांधता है। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, ये पुरुषोत्तम संगम युग कल्याणकारी युग है। इसमें ही पढ़ाई से तुम्हें श्री कृष्णपुरी का मालिक बनना है। आज की मुरली से प्रश्न है, बाप माताओं पर ज्ञान का कलश क्यों रखते हैं? कौन सी एक रिवाज भारत में ही चलती है? उत्तर है, पवित्रता की राखी बांध सबको पतित से पावन बनाने के लिए बाप माताओं पर ज्ञान का कलश रखते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, ये पवित्रता की निशानी है। बाप कहते, बच्चे तुम माम एकम याद करो तो पावन दुनिया के मालिक बन जाएंगे। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, ऐसी बिगड़ी को बनाने वाला कोई और नहीं। ओम शांति। यह है भोलेनाथ की महिमा, जिसके लिए कहते हैं देने वाला है। भोलानाथ देने वाला है, भोला भंडारी इसलिए कहते हैं। तुम बच्चे जानते हो श्री लक्ष्मी नारायण को ये राज्य भाग्य किसने दिया? जरूर भगवान ने दिया होगा, क्योंकि स्वर्ग की स्थापना तो वही करते हैं। स्वर्ग की बादशाही भोलेनाथ ने जैसे लक्ष्मी नारायण को दी, स्वर्ग की बादशाही
जैसे भोलेनाथ ने श्री लक्ष्मी नारायण को दी, वैसे ही श्री कृष्ण को दी। राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण की बात तो एक ही है, परंतु राजधानी है ना। उन्हों को सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई राज्य दे नहीं सकते। उन्हों का जन्म स्वर्ग में ही कहेंगे, यह तुम बच्चे ही जानते हो। तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। बाबा कहते राखी के बाद फिर आता है जन्माष्टमी, तो तुम बच्चे ही जन्माष्टमी पर समझाएंगे। श्री कृष्ण की जन्माष्टमी है तो राधे की भी होनी चाहिए, क्योंकि दोनों स्वर्ग के वासी थे। राधे कृष्ण ही फिर श्री लक्ष्मी नारायण बनते हैं। तभी तो भक्ति मार्ग में भी गायन है, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण नम वासुदेवा। तो जिसको बचपन में श्री कृष्ण कहा, वही थोड़ा बड़ा होकर के गोविंद बनता, वही हरे मुरारी बनता है जब रास लीला रचाता है, और वही राजगद्दी पर जब बैठते हैं तो नाथ नारायण बनते हैं। तो राधे कृष्ण ही स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण बनते हैं। मुख्य बात कि उन्हों को ये राज्य किसने दिया, ये राजयोग कब और किसने सिखाया। स्वर्ग में तो नहीं सिखाया होगा, सतयुग में तो वह है ही उत्तम पुरुष। कलयुग के बाद होता है सतयुग, तो जरूर कलयुग अंत में राजयोग सीखे होंगे, जो फिर नए जन्म में राजाई प्राप्त की है। इसलिए कहा जाता नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने। तो जरूर कलयुग में ऐसे कर्म किए तब तो जाकर नारायण बने, अर्थात वो राजयोग सीख करके नर से नारायण बने। इन्हों की आत्मा को आगे जन्म में परमपिता परमात्मा ने राजयोग सिखाया, जिस पुरुषार्थ की प्रारब्ध फिर नए जन्म में मिलती है। इनका नाम ही है कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग। जरूर बहुत जन्म के अंत के जन्म में ही इन्हों को कोई ने राजयोग सिखाया होगा। कथा सुनकर फिर औरों को बैठ सुनाते हैं। तुम भी सुनते हो फिर सुनाते हो। यह है पुरुषोत्तम संगम युग, लीप युग, एक्स्ट्रा युग। पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। जिस साल में पुरुषोत्तम मास पड़ता है तो 13 मास हो जाते हैं। इस संगम युग के त्योहार ही हर वर्ष मनाते हैं। रक्षाबंधन का भी भारत में ही रिवाज है। बहन भाई को राखी बांधती है, परंतु वह कुमारी भी फिर अपवित्र बन जाती है। अभी बाप ने तुम माताओं पर ज्ञान का कलश रखा है, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती है। बाबा कहते हैं ज्ञान का कलश रखा है, जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां बैठ पवित्रता की प्रतिज्ञा कराने राखी बांधती है। बाकी कोई राखी आदि बांधने की दरकार नहीं है। ये समझाया जाता है, जैसे साधु सन्यासी लोग दान मांगते हैं। कोई कहते हैं क्रोध का दान दो, कोई कहते प्याज मत खाओ। जो खुद नहीं खाते होंगे वह दान लेते होंगे। इन सब से भारी प्रतिज्ञा तो बेहद का बाप कराते हैं। तुम पावन बनना चाहते हो तो पतित पावन बाप को याद करो। सर्व का गति सदगति दाता कोई मनुष्य हो नहीं सकता। बाप ही पावन बनने की प्रतिज्ञा लेते हैं। भारत पावन स्वर्ग था न, पतित पावन व परमपिता परमात्मा ही है। बाप भी आज एक बात, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। आज एक बात पर समझाएंगे, कल फिर दूसरी बात समझाएंगे। एक जैसी समझानी तो हो न सके। समझो टेप से कोई एक्यूरेट सुने भी, परंतु फिर एक्यूरेट सुना नहीं सकेंगे।
फर्क जरूर पड़ता है। बाप जो सुनाते हैं तुम जानते हो ड्रामा में सारी नूंद है। अभी तुम क्या कर रहे हो? योग बल से अपनी दुनिया स्थापन कर रहे हो। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। तुमको अहिंसक बनना है। बाप कहते हैं यज्ञ तप दान पुण्य आदि करते तुम नीचे गिरते आए हो। ज्ञान से ही सदगति होती है। अब कहता हूं मन मना भव, परंतु इनका भी अर्थ कोई नहीं जानते। बाप कहते हैं देह के सर्व संबंध छोड़ मामेकम याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बच्चे मेहनत करते रहते हैं बाप को याद करने की। यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। सारे विश्व को सदगति देने वाला दूसरा कोई ईश्वरीय विश्वविद्यालय हो न सके। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, इस पुरानी दुनिया में रहते डबल अहिंसक बन योग बल से अपनी नई दुनिया स्थापन करनी है। अपना जीवन हीरे जैसा बनाना है। दूसरी पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उस पर विचार सागर मंथन कर दूसरों को सुनाना है। सदा नशा रहे कि ये पढ़ाई पूरी होगी तो हम कृष्णपुरी में जाएंगे। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, अपवित्रता के नाम निशान को भी समाप्त कर इस होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। अपवित्रता के नाम निशान को समाप्त कर इस होलीनेस का टाइटल प्राप्त करने वाले होली हंस भव। जैसे हंस कभी भी कंकड़ नहीं चुगते, रत्न धारण करते, ऐसे होली हंस किसी के अवगुण अर्थात कंकड़ को धारण नहीं करते। वे व्यर्थ और समर्थ को अलग कर व्यर्थ को छोड़ देते, समर्थ को अपना लेते हैं। ऐसे होली हंस ही पवित्र शुद्ध आत्माएं हैं। उनका आहार व्यवहार सब शुद्ध होता है। जब अशुद्धि अर्थात अपवित्रता का नाम निशान भी समाप्त हो जाए तब भविष्य में इस होलीनेस का टाइटल प्राप्त हो। इसलिए कभी गलती से भी किसी के अवगुण धारण नहीं करना है। आज का स्लोगन है सर्वंश त्यागी वही है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। सर्वंश त्यागी वह है जो पुराने स्वभाव संस्कार के वंश का भी त्याग करता है। आज का व्यक्त इशारा है सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। कोई भी कार्य करते बाप की याद में लवलीन रहो। किसी भी बात के विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो तो सारा विस्तार सारी जाल सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे, बिंदी बन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।